लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि यहाँ तस्वीरें आप दिल्ली के आवास की देख रहे हैं जनरल बिपिन रावत के, जहाँ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन पूरे देश में श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभाओं का आयोजन किया गया है। आपको सीधे बिहार लिए चलते हैं। रुपेश हमारे साथ मौजूद है, वहाँ पर भी श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ रुपेश मौजूद है करगिल चौक पटना से, जहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इकट्ठा हैं। रुपेश, देश भर में दिल्ली में उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं जनरल बिपिन रावत के, लेकिन पूरे देश में हम देख रहे हैं कि लोग जगह जगह इकट्ठा हुए हैं और श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। देखिए सुमायरा, वाकई ये अश्रुपूर्ण विदाई है और ये ना सिर्फ दिल्ली, तमिलनाडु में उत्तर से दक्षिण से लेकर के और पटना की तस्वीर देखिए। सुबह से लोग बेताब कि कहाँ श्रद्धांजलि सभा आयोजित हो रही है। जब से ये सूचना आई है लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, और देखिए किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं। इनका कोई नाम नहीं है, सिर्फ चेहरा है और दिल में देशभक्ति है, एक जज्बा है कि किस तरह से अपने देश के इस बेटे को, ठीक कह रही थी बिपिन रावत की जो बेटी हैं सुपुत्री उनकी, कि एक ये नेशनल लॉस है, ये राष्ट्रीय क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। और वाकई लोगों के दिलों में सिर्फ एक जज्बा है कि जिस जज्बे के साथ बिपिन रावत देश के लिए लड़ते रहे, ताउम्र लड़ते रहे, इस महामानव को कहें तो इस महायोद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए देखिए किस तरह से पटना का ये कारगिल चौक, कारगिल चौराहा, ये कारगिल चौक हर उस वक्त की गवाही देता है जब चाहे वो अभिनंदन का मामला हो, चाहे देश पर जो संकट आए या देश कहीं कोई फतहयाबी हासिल करे, तो कारगिल चौराहे पर लोग अपनी देशभक्ति साबित दिखाने के लिए कि दिलों में उनके क्या है, उस तरह से देखिए कई लोग दिल्ली में, जैसा कि आप कुछ नाम बता रही थी, लेकिन यहाँ ये कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ आम लोग हैं, आम भारतीय हैं, आम पटनावासी, बिहारवासी हैं। कि चाहे पटना हो, चाहे तमिलनाडु हो या देश का कोई भी कोना, हर जगह से लोग इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, अपनी तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब के पास भी जाएंगे। जो बात टीपी त्यागी सर ने कही, जो सवाल, जो संशय खड़े किए, उसको लेकर समझेंगे। लेकिन एक बार लखनऊ चलते हैं, मनीष वहां पर हमारे साथ है। मनीष, हैशटैग जनरल जिंदाबाद ऑन TV9, ये मुहिम की शुरुआत हमने की थी। लखनऊ में लोग किस तरह से नमन कर रहे हैं, किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए और लोगों की क्या पीड़ा है जरा वो सुनाइए। देखिए शुभांकर, लखनऊ से गहरा नाता रहा है जनरल रावत का। 2018, 2019, 2020 लगातार उनका लखनऊ आना जाता रहा। गोरखा रेजिमेंट के लोगों से मिलने वो स्पेशल लखनऊ आया करते थे। डिफेंस कॉरिडोर की सौगात हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जहां पर अभी विमानों ने लैंडिंग करने की जो पूरा अभ्यास है वो किया था, वो सब उनके नेतृत्व में हुआ था। लखनऊ बेताब है, लखनऊ 2 दिन से बेचैन है जब से ये खबर आई है। लखनऊ के लोग सुबह से यहाँ पर जमा है। ये शहीद स्मारक है, यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। लखनऊ के लोग सवेरे से यहाँ पर मौजूद हैं और अपने जनरल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर TV9 भारतवर्ष की जो मुहिम है उसके साथ जुड़कर वो जनरल बिपिन रावत को उनकी याद में, उनकी स्मृति में, उनको याद करके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अमित हैं जो सवेरे से हम लोग यहाँ मौजूद थे। अमित, आप सुबह से यहाँ पर हैं। जनरल का नाता भी लखनऊ से टूट रहा है। गोरखा रेजिमेंट हो या मध्य कमान हो, अक्सर उनका आना जाना रहता था। जी बिल्कुल, देश के लिए सबसे कठिन समय है ये, क्योंकि हम लोगों ने अपने वीर जवानों को खोया है और सबसे बड़े देश के हमारे CDS जो कि पहले थे खोया है। और आज TV9 की मुहिम को भी हमको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस तरीके की मुहिम छेड़ी, जहां पर यही भावना है देश में इस वक्त हर किसी की कि देश ने एक बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त झेला है, एक बहुत बड़ा नुकसान देश के सामने हुआ है जिस तरह से हमने इन वीर जवानों को खोया है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ चंडीगढ़ में मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे। चंडीगढ़ के लोग कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं जनरल बिपिन रावत को और शहीद हुए तमाम और जवानों को, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ यूके देवनाथ जी मौजूद हैं। यूके देवनाथ जी, हम लगातार बात कर रहे हैं उस लेगेसी की भी जो पीछे छोड़ गए हैं जनरल बिपिन रावत, जिसको अब आगे और तेजी से बढ़ाया जाएगा। जाहिर सी बात है उनकी जगह कोई और CDS के पद पर बैठेगा, लेकिन उन्होंने एक दिशा जरूर दी और आक्रामक उन्होंने भारतीय सेना को बनाया और जो रुख उन्होंने दिया उसकी कितनी अहमियत है? जी हाँ, हमारे देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत को एक महान सेना नायक के हिसाब से हमेशा याद रखेगा। CDS के पोस्ट को क्रिएट करने में भी जनरल रावत की बहुत ही अहम भूमिका थी।
1999 के कारगिल युद्ध के बाद कारगिल कमेटी रिपोर्ट ने यह रिकमेंडेशन दी थी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है, उसको फर्दर और ज्यादा इंटीग्रेट करके एक जॉइंटनेस को लाया जाए। जनरल रावत, उनकी जो पर्सनालिटी थी वह इस काम के लिए बहुत ही सूटेबल थी। मैं एयरफोर्स से हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स के हम सब ऑफिसर्स एंड एयर वॉरियर्स जनरल रावत को बहुत इज्जत की नजर से देखते थे और देखते रहेंगे। देखिए, एक जनरल का काम होता है कि उसको सरकार और देश जितने रिसोर्सेस मुहैया कराए, वो उन रिसोर्सेस को हमेशा तैयार रखे, ह्यूमन रिसोर्स को हमेशा ट्रेनिंग पर रखे और उस दिन का इंतजार करे जब देश उसको 1 घंटे की नोटिस में बोलेगा, सीडीएस जनरल रावत, अब आप दुश्मन को पकड़िए, पनिश द एनिमी। जी, मैं आपको बताता हूं कि हमारा देश 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, पश्चिम में और उत्तर में। अभी पिछले 1 साल से अक्साई चीन में जो हुआ और उसके बाद चीन एक भीगी बिल्ली बनकर पीछे 2 कदम लौट गया, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ जनरल बिपिन रावत का था। उन्होंने मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली हमारे एडवर्सरी को दिखा दिया कि पूरा देश तैयार है। ना सिर्फ बिल्कुल डिफेंस सही बात आप मिनिस्ट्री, कह रहे हैं सर, और यही वजह है कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की बात की जाए, हथियारों के नए सिरे से बात की जाए या उस अप्रोच की बात की जाए, तमाम चीजों में जो बेहतरी है या जो उन्होंने मुकाम पहुंचाया भारतीय सेना को, उसको लेकर हर कोई याद करेगा, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। लेकिन क्या मंथन की जरूरत भी है इस घटना के बाद? यह भी एक सवाल हमारे मन में